नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बहुत ही रोचक विषय में चर्चा करेंगे। कारक, मारक, बाधा ग्रह और प्रबल मारक ग्रह क्या होते हैं। कारक ग्रह वह होते हैं जो बहुत ही शुभ फल देते हैं, और मारक ग्रह शारीरिक कष्ट आदि देते हैं। बाधा ग्रह जीवन में संघर्ष कराते हैं, सफलता नहीं मिलने देते, सफलता मिलते मिलते रह जाती है और वो बाधा डाल देते हैं। तो आज उन्हीं ग्रहों के बारे में, कारक, मारक और बाधा ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे जाने हमारे कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं और कौन से बाधा ग्रह हैं। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर कारक ग्रह से शुरू करते हैं। तो कारक ग्रह कुंडली में जो बीच का भाव होता है 1 और 5 और 9, ये हमारे त्रिकोण भाव होते हैं। तो यहाँ के जो स्वामी होते हैं ये हमारे जो हैं कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे से पंचम नवम है और ये बहुत ही शुभ भाव होते हैं। इनको त्रिकोण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे लग्न के जो है, यहाँ पर शुक्र की राशि 7 नंबर डला है और 7 नंबर के स्वामी शुक्र होते हैं। तो ये हमारे एक कारक ग्रह हो गए, शुक्र हो गए। पंचम पे देखेंगे तो पंचम के जो स्वामी हैं, यहाँ पर देखो 11 नंबर है और 11 नंबर ये है शनि की राशि। तो यहाँ पर ये हमारे कारक ग्रह एक शनि हो गए। और यहाँ पर नवम में बुध की राशि पड़ी है, तो कारक ग्रह बुध हो गए। ये व्यक्ति को बहुत ही अच्छा फल देते हैं। यदि कोई ग्रह कारक भी हो और वह मारक की भी संज्ञा में आ जाए या फिर बाधक की संज्ञा में आ जाए, तो वह जो है कारक ही होगा, बाधक और मारक की संज्ञा में नहीं जाएगा। कारक ग्रह के रत्न पहनना चाहिए, इससे सुख समृद्धि होती है, हमारे कार्यों में वृद्धि होती है। मारक ग्रह होते हैं हमारे द्वितीय और सप्तम। ये जो द्वितीय और सप्तम भाव है, इन भावों के जो स्वामी होते हैं वो मार्केश कहलाते हैं। द्वितीय भाव में देखिए आप मंगल की राशि पड़ी है और सप्तम भाव में भी मंगल की राशि पड़ी है। यह जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रह की राशि होगी, पर तुला लग्न के अंतर्गत मंगल ही द्वितीय और सप्तमेश होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे जो मारक ग्रह हैं वो मंगल होते हैं। यदि कोई कारक ग्रह होता और मारक ग्रह भी हो जाता, वह मारक की श्रेणी में नहीं आता, वह कारक की श्रेणी में आएगा। जैसे यहाँ पर मान लो मकर लग्न होती, तो मकर लग्न में शनि होते 10 और 11, तो शनि योग कारक होते, यहाँ द्वितीय भी होते, लेकिन वो मारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रबल मारक जो ग्रह होते हैं वो द्वितीय भाव, तृतीय भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, जो इनके स्वामी होते हैं उनको प्रबल मारक कहा जाता है। इन घरों के जो स्वामी होते हैं, यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव के मंगल हो गए और यहाँ मंगल लिख दिए, और तृतीय भाव के गुरु हो गए, इधर गुरु लिख दिए, और षष्ठम भाव के भी गुरु हो गए और सप्तम भाव के भी मंगल हो गए, अष्टम भाव के शुक्र हो गए। देखिए शुक्र यहाँ पर प्रबल मारक हो रहे हैं, लेकिन शुक्र योग कारक है, इसलिए प्रबल मारक की श्रेणी में शुक्र नहीं आएंगे। तो शुक्र यहाँ पर योग कारक ही रहेंगे। तो यहाँ पर फिर भी समझाने के लिए लिख दिए हैं। और यहाँ के स्वामी सूर्य हो गए और यहाँ के स्वामी बुध हो गए। बुध की भी ऐसी ही स्थिति है, बुध यहाँ के स्वामी हैं और योग कारक भी हैं, इसलिए बुध की भी श्रेणी यहाँ नहीं आएगी। अब इसमें देखेंगे कि 2 बार कौन सा ग्रह रिपीट हुआ है। तो 2 बार देखिए मंगल हुआ 1 और 1, यहाँ मंगल की 2 बार रिपीट हो गए, और गुरु यहाँ के भी स्वामी हैं और यहाँ के भी स्वामी हैं। तो दोनों ये मंगल और गुरु प्रबल मारक होते हैं। मंगल गुरु प्रबल मारक होते हैं। यदि मंगल की महादशा चल रही हो, गुरु की अंतर्दशा आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ही बचाए। वही यदि गुरु की महादशा चल रही हो, मंगल की अंतर्दशा आ जाए, तो भी बहुत कष्टकारी होती है। देखिए अब बाधक ग्रह कौन है, इसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। चर लग्न, यहाँ पर देखेंगे लग्न क्या है। यदि 1, 4, 7, 10 यदि ये आ रहे हैं यहाँ लग्न पर, तो यहाँ पर चर लग्नों में लाभेश बाधक होता है। यहाँ के स्वामी जो होंगे और यहाँ पर बैठे ग्रह वो बाधक होंगे। और यदि स्त्री लग्न होती 2, 5, 8, 11 होती, तो यहाँ के जो बाधक होते तो भाग्येश बाधक हो जाते।
और यदि 2 3 6 9 12 राशियाँ होती हैं इनमें लग्न में तो फिर सप्तमेश बाधक हो जाते हैं। तो इस कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लाभेश बाधक होते हैं। लाभेश यानी यहाँ पर देखिए सूर्य बाधक होते हैं। जो भी ग्रह बाधक आया हो, उसकी महादशा आ गई हो और उसके महादशा में षष्ठेश, अष्टमेश और लाभेश इनकी अंतर्दशा आ जाए तो बहुत कष्टमय होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कष्ट ही देगी, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि उस भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं। लेकिन ये पक्का है कि 6, 8 और 12 इनके किसी न किसी की अंतर्दशा में व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलेगा। ज़्यादातर 8वें भाव अष्टमेश की चांस होते हैं। एक बात और ध्यान देने की है, कोई बाधक ग्रह अपने घर से 3, 6, 8, 12 इन भावों में बैठेगा तो उसकी बाधक शक्ति बहुत कम हो जाती है। जैसे सूर्य हो रहे हैं, यहाँ पर सूर्य 1, 2, 3 यहाँ पर होंगे, अपने से तृतीय होंगे, षष्टम में होंगे, अपने से जो है अष्टम में होंगे और अपने से जो है व्यय में होंगे, तो इनकी जो है बाधक शक्ति बहुत कम हो जाती है। ऐसे में जातक थोड़ी ही प्रयास से सफल हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कारक, मारक, बाधक और प्रबल मारक ग्रह देखेंगे कौन से होते हैं।